नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने दो इफेक्ट है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा तीसरा इफेक्ट रहेगा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं अति संयुग्मन। इसके अलावा भी ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जैसे किसी एल्कीन में मिले, किसी कार्बोकेटाइन के अंदर मिले और फ्री रेडिकल, तीन कंडीशनों के अंदर ये मिलेगा आपको। एल्किल बेंजीन के अंदर भी मिलता है। तो ये जो फाइंड आउट किया था उन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर भी इस इफेक्ट को जाना जाता है। तो इसको कुछ स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। देखें कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, बेकर-नाथन इफेक्ट। इस नाम से आ जाए कि बेकर-नाथन इफेक्ट क्या चीज है, तो इसका मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा नाम ये भी आ सकता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध के अनुनाद। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के अनुनाद। ठीक है। तीसरा नाम कई बार ये भी आता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोल रहे हैं कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि रेजोनेंस के अंदर कंप्लीट रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, जबकि यहां है एक स्पेशल टाइप का काइंड ऑफ रेजोनेंस है जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। ठीक है। तो कुछ इन तीन नामों से स्पेशल जाना जा सकता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर नाथन बेकर इफेक्ट के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन के एग्जांपल में मैं कार्बन को नंबरिंग दे रहा हूं, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। देखें थ्योरेटिकल रूप से अगर हम देखें तो यहां 1 और 2 यानी C1 और C2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ इतनी होती है। सेकंड कंडीशन में अगर बात करें कि 2 और 3 या 3 या 2 के बीच की बात करें तो 2 और 3 कार्बन जो है इनके बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी डायरेक्ट अगर हम देखें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड लेंथ है वो कुछ इस टाइप से मिलती है। लेकिन रियल के अंदर या प्रैक्टिकल रूप से जब प्रोपीन की स्ट्रक्चर को देखा गया, जो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा बॉन्ड लेंथ वगैरह देखी जाती है, तो ये न तो 1.34 एंगस्ट्रॉम मिली और न ही 1.54 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब क्या है कि C1 और C2 के बीच बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.34, जो कि 1.34 से क्या मिली, ज्यादा मिली। और C2 और C3 के बीच जो कि सिंगल बॉन्ड था तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थे, तो C2 और C3 के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम मिली। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन आया। ये वेरिएशन आया, इसका मतलब नाथन और बेकर ने सोचा कि इस टाइप का जैसे रेजोनेंस लग रहा था इफेक्ट, उसी टाइप का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई इफेक्ट और काम कर रहा है। ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, कहने का मतलब चाहे वो C1 C2 और C3 कार्बन है, वो 1.34 एंगस्ट्रॉम व 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच की बॉन्ड लेंथ मिली। ठीक है। इसी को आगे जाके हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जाना गया। कहने का मतलब ये जो वेरिएशन देखने को मिली, ये जो बातें हैं, इन चीजों की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा बताई गई, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। देखें एक स्पेशल टाइप का ही रेजोनेंस है, मैं कह रहा हूं, जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, हमने नाम भी लिखे हैं। अगर बात करूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस के अंदर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशनें क्या है, जैसे कि रेजोनेंस पॉसिबिलिटी थी रेजोनेंस की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है। दूसरी बात एक और बताएं कि नाथन बेकर ने जो ये इफेक्ट दिया, ये केवल एल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्काइल बेंजीन, इन तीनों चारों की स्टेबिलिटी को बताने के लिए ही बताया गया। ठीक है। बाकी किसी पर ये कार्बोनाइन की बात करेंगे तो कार्बोनाइन पर ये इफेक्ट काम नहीं करता, वो भी बता देंगे आगे। देखें हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन कौन कौन सी है,
एक कंडीशन है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच कॉन्जुगेशन चलता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन चलती है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन चलता है, यानी एक तो हमें सोचना है सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच कॉन्जुगेशन, और एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके अंदर दो ही कंडीशन आती है केवल, एक आती है कार्बोकैटायन और दूसरी कंडीशन आती है कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। केवल सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच जो डीलोकलाइजेशन चलता है वो केवल आप हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दो के अंदर ही देखेंगे। यहां अगर बात करें तो यहां भी दो कंडीशन है, एक तो है एल्कीन और दूसरी है एल्किल बेंजीन। ठीक है, दो कंडीशन यहां है डीलोकलाइजेशन की या हाइपर कॉन्जुगेशन की, दो कंडीशन यहां यानी एल्कीन और एल्किल बेंजीन के अंदर देखने को मिलेगी और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के अंदर देखने को मिलेगी। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। अभी चार कंडीशन बनाई है हाइपर कॉन्जुगेशन की कि सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो किसके, पी ऑर्बिटल के, और सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के, ठीक है। जिसके अंदर पहली कंडीशन है कार्बोकैटायन। एग्जांपल ले रहे हैं कार्बोकैटायन का कोई, जैसे एग्जांपल लिया CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्जुगेशन में है किसके, इस पॉजिटिव चार्ज के। इस स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से भी दिखा सकते हैं हम, देखो ये बॉन्ड, ये कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट है पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, हमने जो यहां लिखे हैं sp3 कार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, कहने का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज यानी पी ऑर्बिटल, यानी सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में है। सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में है तो देखें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाएं कुछ इस टाइप से, यहां शिफ्ट होगा तो आगे वाली स्ट्रक्चर देखें क्या बनेगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन की वैलेंस कंप्लीट हो चुकी है, और यहां जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा वाले वो कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो गए किसके साथ, इस कार्बन कार्बन के बीच, यानी इन दोनों कार्बन के बीच कंप्लीट रूप से शिफ्ट होके वो पाई में क्या हो गए, बदल गए बॉन्ड। ठीक है, अब देखें ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसी ग्रुप के या कह दो इसी पूरी एल की जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के एनवायरनमेंट में ही रहेंगे, यानी बिना बॉन्ड के ही। ठीक है, ये हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से ही दिखेगा क्योंकि देखें शुरू के अंदर ही हमने बताया था कि ये जो इफेक्ट पड़ रहे हैं ये एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट है। स्ट्रक्चरों को इमेजिन किया गया कि रियल के अंदर तो अलग है लेकिन कुछ इस टाइप से हुआ होगा, इसलिए कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन ऐसे, हमें पता है कि बिना बॉन्ड के हाइड्रोजन ऐसे कैसे रह सकता है, तभी तो हमने एक नाम दिया था नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस चलेगा। ठीक है, तो यहां अब देखें जैसा एनवायरनमेंट इस हाइड्रोजन का है, इस पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वैसा एनवायरनमेंट इस हाइड्रोजन का भी सेम ही है, वैसा इस पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से भी और बन सकती है, यानी अब की बार अगर ये हाइड्रोजन जाता तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, अब की बार हमने सेकंड हाइड्रोजन को लिया। तीसरी एक कंडीशन और बन सकती थी
कि इस हाइड्रोजन को अगर कॉन्जुगेशन में ले लेते हैं, या कहने का मतलब डीलोकलाइजेशन में इस हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। इसका मतलब है इस कार्बोकैटायन से जस्ट आगे वाला जो कार्बोकैटायन, सॉरी वो जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ रखे हैं। तो 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी है। देखो, एक ये है, सेकंड और थर्ड, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब देखें, एक बेसिक बात और बताते हैं कि जब ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन की बात करो तो ये होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, यानी आप इस पॉइंट से आगे वाले जस्ट किसी भी कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, तो मैं कुछ इस टाइप से एक सीरीज लिख रहा हूं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये ओमेगा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि कार्बोकैटायन जो लिया है उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, उस कार्बन के जस्ट आगे वाला कार्बन है वो कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन जो होती है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां जो जुड़ी हुई है कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। आपको केवल इतना देखना है कि किसी कार्बोकैटायन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन के ऊपर, उस कार्बन से जो निकटवर्ती कार्बन है, नेबरिंग जो कार्बन है, उसके कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में कुछ इस टाइप से आपको कॉन्जुगेशन करवाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद सेकंड है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल में वही सेम, देखो एग्जांपल CH3 CH2 CH2 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब देखें, इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये अल्फा कार्बन ही है। इस अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। इसका मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। ये जो कार्बन है वो sp3 संकरित कार्बन है, और sp3 संकरित कार्बन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा, या कह दो डीलोकलाइजेशन के अंदर जाएगा। ठीक है, इसकी अगर कुछ स्ट्रक्चर ऑर्बिटल टाइप में बनाए, अगर कक्षकों के टाइप में बनाए तो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। इस p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि पीछे वाले के अंदर यही डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया था कि यानी कंप्लीट रूप से खाली पड़ा था वो ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, साझेदारी है। ठीक है, अब अगर ये कंप्लीट रूप से 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, सपोज करो अगर दोनों कंप्लीट रूप से आपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए, तो कार्बन के वैलेंस सेल के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि हमें अष्टक नियम को भी विशेष कर ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, दोनों को शिफ्ट करवा दिया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन है इन सिग्मा बॉन्ड वाले को शिफ्ट करवा दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के p ऑर्बिटल के अंदर पड़ा था, कहने का मतलब ये p ऑर्बिटल ही है, इस p ऑर्बिटल के अंदर था, इस p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा दिया। शिफ्ट करवाने के बाद देखिए कंडीशन क्या बनेगी कि ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एज इट इज है। इस हाइड्रोजन के पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा? इस हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा इस हाइड्रोजन के साथ हुआ है ठीक वैसा ही अगर इसके साथ करें तो सेकंड स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप से बनेगी। सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इसी तरह इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, या इस हाइड्रोजन को हम अगर डीलोकलाइजेशन में के भाग दिलाएं, कहने का मतलब, तो कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगी। फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
तो टोटल वही 3 रेजोनेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, अल्फा हाइड्रोजन, उसकी संख्या कितनी है 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बन रही है 3, यानी एक ही हो गई 2 और 3। ठीक है, तो सारा जो सिस्टम है, कहने का मतलब यहां जो 2 एग्जांपल लिए हमने, जो अभी शुरू के अंदर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में हो और सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो। तो ये 2 कंडीशन जो थी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की, वो थी सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो किसके, पी ऑर्बिटल के। ठीक है, अब देखें यहीं हम एक चीज बात कर लें कि यहां अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इसके पी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे दिखाते हैं। कंप्लीट भरे दिखाते तो देखें 2 यहां 4 और 2 ये 6 और 2 जो सिंगल बॉन्ड पहले से बना हुआ है, टोटल कितना 8, यानी कार्बन की वैलेंसियां कंप्लीट है, कार्बन का अष्टक कंप्लीट है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये जो कार्ब एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया जाता, इसीलिए हमने कहीं भी कार्ब एनायन की बात नहीं की, केवल कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की बात की है। ठीक है, चौथा देखें, चौथा है एल्कीन। ठीक है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन का सेकंड जो हमने पार्ट बताया था कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलेगा। ठीक है, इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने एल्कीन लिए। ठीक है, हमने एल्कीन की बात की यहाँ पर। अगर इसका कुछ ऑर्बिटल टाइप में डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये कार्बन इसके साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये है, और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों ही, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जस्ट आगे वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इस CH को इस टाइप से दिखा दें। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कुछ इस टाइप से था, जिसको बोलते हैं समपार्श्व अतिव्यापन। PP ऑर्बिटल के समपार्श्व अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का, और PP ऑर्बिटल के समअक्षीय अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड वाले। ठीक है, ये पाई के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो जाए किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट रूप से शिफ्ट हो जाए कहां, यहां शिफ्ट होंगे। तो देखो कुछ इस टाइप का, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि यहां क्या आ गया एक तरह से लोन पेयर। यानी ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमने इस डायग्राम में देख रखे हैं, ये कंप्लीट रूप से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, और यहां जो हाइड्रोजन था दोनों में से एक हाइड्रोजन को कुछ इस टाइप से दिखाया हमने कि ये कंप्लीट रूप से यहां ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ की है कि ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट रूप से इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाए, और ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से ये बनेगी। अब जैसा इस हाइड्रोजन के साथ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाई है, वैसे इसके साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ भी। कहने का मतलब 1 नंबर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये बन गई, तो सेकंड ये बन सकती थी, ये डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज फ्री रेडिकल, यानी इस हाइड्रोजन को हटाया। अब की बार तीसरी कंडीशन में लास्ट एक हाइड्रोजन और बच गया, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीसरी कंडीशन में इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन था उस कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, उन 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण 3 रेजोनेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहली कंडीशन है कि फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है उसमें।
ठीक है, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, चाहे वो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल चाहे वो एल्कीन हो, उनकी स्टेबिलिटी का मान हो ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें चौथे की, चौथा है एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, दो एग्जांपल लेंगे हम। देखो ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ हमने CH3 जोड़ा है और CH3 को हम कुछ इस टाइप से दिखा रहे हैं। अगर मैं इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये अल्फा कार्बन ही हमारा, ये अल्फा हाइड्रोजन ही है जो तीनों हमने लिखी है। ठीक है, इसका मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखें अगर मैं बात करूं तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अगर बेंजीन रिंग वाले कार्बन और बाहर वाले कार्बन दोनों के बीच अगर शिफ्ट हो जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। वही कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम चला। आगे स्ट्रक्चर क्या बनी देखो, सबसे पहली स्ट्रक्चर ये H+, यहां डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, इससे ये जो स्ट्रक्चर बनाई है उसमें इस हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को हमने शिफ्ट किया है। हम इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, कहने का मतलब हम 3 टाइप की वो स्ट्रक्चर बना सकते थे। इस कॉन्जुगेशन को आगे चला सकते थे कि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा। इसका मतलब आगे ये चलता जाएगा कंप्लीट रूप से, ठीक है, डीलोकलाइज होकर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमने कहा दूसरे को तीसरे को हटा सकते हैं। एक एग्जांपल और लें, इस एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ा है, अब की बार Cl जोड़ा है। हमने स्पेशल टाइप का एग्जांपल लिया यहां पर कि हमने यहां Cl जोड़ा है और Cl में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है ही बेंजीन रिंग वाले। अब देखें अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो तो हम जानते हैं कि Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बहुत ज़्यादा होता है या Cl की विद्युतणता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रिंग के अंदर की साइड में शिफ्ट ना होके ये कंप्लीट रूप से किस पे चले जाएंगे, Cl पे। जब ये Cl पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो आगे वाली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ये बाहर निकलने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ Cl और इस Cl पर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड यहाँ कंप्लीट रूप से शिफ्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था तो इसका तो कंप्लीट है सब कुछ, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। वही सेम पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करवाना है। ये हो जाएगा आगे वाली स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl और Cl, ये Cl नेगेटिव के रूप में। ठीक है, तो वही सेम इस Cl को हटा सकते हैं, इस Cl को हटा सकते हैं, इस Cl को हटा सकते हैं, तो वही रेजोनेटिक सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकते हैं, हम इनकी भी ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखें 2 कंडीशन बनी यहाँ, दोनों कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक के अंदर क्या है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और एक के अंदर रिंग से इलेक्ट्रॉन, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं रिंग के अंदर जाने की बात, ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने का मतलब यहां लिख रहा हूं मैं कि +H इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अंदर जा रहे हैं इसका मतलब +H, और इस एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा, -H, जो कि हम आगे टाइप में देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो भी 2 टाइप का है, एक +H और एक -H। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं उसके आधार पर क्या है, ये 2 टाइप है। ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब देखो यहाँ डीलोकलाइजेशन के अंदर जा रहे हैं तो +H इफेक्ट है, और डीलोकलाइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो इफेक्ट कौन सा है,
माइनस आई। नेक्स्ट देखें हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हमने कहा है ये दो टाइप का होता है, एक प्लस एच और एक माइनस एच। प्लस एच और माइनस एच के अंदर देखो आप क्या ध्यान रखना है हमें कि कॉन्जुगेशन में अगर CH3 हो, कहने का मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन ही है वो, ठीक है, ये CH3 वाले CH3 हो सकता है। इस CH3 के अंदर जो हाइड्रोजन लिया है, इस हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के हमने 3 समस्थानिक पढ़े हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से भी हो सकता है CD3, एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। 3 कंडीशन के अंदर ही आपको प्लस एच इफेक्ट देखने को मिलेगा, या तो मिथाइल ग्रुप है, ये ड्यूटेरियम वाला, और या फिर ट्राइटियम वाला, ठीक है। अगर इनका आई ऑर्डर देखें, पीछे की वीडियो में हमने आई इफेक्ट का अगर हमने ऑर्डर देखा हो तो CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, CD3 से, और CD3 का ज्यादा होता है CH3 से, ये पढ़ा था। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर मैं बात करूं, एच इफेक्ट की अगर बात करूं मैं, तो देखो प्लस इफेक्ट ही होता है मिथाइल ग्रुप का, चाहे वो ड्यूटेरियम ट्राइटियम कोई सा भी हो, यहां भी प्लस एच इफेक्ट का इन तीनों का ऑर्डर देखें तो वो कुछ इस टाइप से होता है, CH3 का ज्यादा, उससे कम CD3 का, और सबसे कम CT3 का। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन ये देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यानी ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी शिफ्टिंग करवा रहे थे हमने पीछे एग्जांपल के अंदर। अब देखें यहां जो बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहां कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच है, और यहां कार्बन और ट्राइटियम के बीच है। अगर मैं इन तीनों के अंदर कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, यानी बॉन्ड की जो पावर है, कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड या तीनों के बीच देखो आप CH, CD और CT, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो C और T के बीच ज्यादा है। कहने का मतलब इधर जाने से इधर तो बंध सामर्थ्य बढ़ रही है, बंध सामर्थ्य वो क्या हो रही है, इंक्रीज। कहने का मतलब बंध सामर्थ्य का ऑर्डर ये, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इससे थोड़ा वीक है, और सबसे वीक ये, और जो वीक होगा वही तो आसानी डीलोकलाइजेशन के अंदर क्या करेगा, भाग लेगा। इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं बॉन्ड सामर्थ्य बढ़ रही है, तो प्लस एच इफेक्ट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट किसका रहेगा, CH3 का। यहां आ जाए, यहां बात करें तो आपको स्पेशल कुछ एग्जांपल ये ध्यान रखने कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन जुड़ा हो सकता है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हो सकता है, कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हो सकता है, और कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा हो सकता है। 4 एग्जांपल इसमें ध्यान रखने माइनस एच इफेक्ट के अंदर, ठीक है। इनका वही इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ऑर्डर देखें माइनस आई का, जैसे हमने यहां देखा है वैसे देखें, तो इन तीनों के अंदर अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है वो CF3 का, उससे कम CCl3 का, उससे कम CBr3 का, और सबसे कम CI3 का। ये ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट का। अगर मैं बात करूं माइनस एच इफेक्ट की बात करें तो माइनस एच इफेक्ट है वो CT3 का, सॉरी I3 का ज्यादा, उससे कम CB3 का, उससे कम CCl3 का, उससे कम CF3 का। यानी सबसे कम किसका है, जो जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा था उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो क्या है, सबसे कम है। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट देखो। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, और कार्बन ब्रोमीन, और कार्बन आयोडीन, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन के बीच ही है। अगर मैं इन चारों के अंदर देखूं, इधर से इधर जाने के बाद हैलोजन का क्या है, साइज बढ़ रहा है, हैलोजन का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज
फ्लोरीन से बड़ा होता है। अब देखें इधर से इधर जाने तो हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है अतिव्यापन का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और अतिव्यापन का विस्तार हो बढ़ेगा तो कहने का मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो यहां जो कार्बन और आयोडीन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। और ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, कहने का मतलब लंबाई ज्यादा होती है, तो उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, या ठीक है तो आसान होगा। इसलिए यहां हमने देखा था कि ये बॉन्ड लेंथ बंद सामर्थ्य इसकी कम थी, इसलिए ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेगा। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है। तो हैलोजन का साइज बढ़ने के साथ क्या होगा, माइनस एच इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग का जो विस्तार है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, माइनस एच इफेक्ट का मान बढ़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। अब देखें हमने अभी ले लिया इन तीनों एग्जाम्पल में और इधर भी इन चारों एग्जाम्पल में दो इफेक्टों के ऑर्डर देख लिए, तो हमें कौन सा मानना है। हमने शुरू की वीडियो में ये पहले ही बता दिया था, पहली वीडियो के अंदर बता दिया था, उसके बाद हमने 5वीं वीडियो के अंदर लास्ट जो हमने अभी अपलोड की थी उसमें भी बताया था कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों का ऑर्डर ये ध्यान रखना आपको कि जब इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऑर्डर ज्यादा कौन सा मानना है हमें, ये ऑर्डर कौन सा ज्यादा मानना है हमें, ये, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा कैसे बताई जाती है, एक एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने लिया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हमने लिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये हमने लिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, हमने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, पीछे की वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री होता है वो 1 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हमें तो इस चीज को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा क्या करना है, समझाना है। देखें अगर इधर से इधर चलें इस सीरीज में तो आप ये चेक करें कि इस पॉजिटिव वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, यानी इस कार्बन से जस्ट आगे वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है, अल्फा। तो अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है, तो इसके ऊपर भी जुड़ी जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है और इस कार्बन के साथ भी जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो कौन सी होती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितनी होगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगी। यहाँ अगर बात करें तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा, टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 9 अल्फा, और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो इधर से इधर जाने पर मैं कह सकता हूं अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो मैं कह सकता हूं इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके थे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। पीछे देखें अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री है। ये ऑर्डर किसके आधार पर बताया गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर भी बताया गया और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी बताया गया। लेकिन आपको बताया है कि जब दोनों ऑप्शन में आए तो उस समय ज्यादा किसको डोमिनेट मानना है, ये बात हम बार बार बता चुके हैं वीडियो में कि आपको क्या करना है, ये चीज स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके आधार पर दिया गया होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर बताया गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CD3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और CT3
CH2 पॉजिटिव चार्ज, सारे ही 1 डिग्री कार्बोकैटायन लिए हमने। ठीक है, अब देखें इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये कार्बन अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये कार्बन अल्फा, और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये कार्बन अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन, चाहे वो दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम हो, चाहे वो तीसरा समस्थानिक ट्राइटेरियम हो, तीनों ही कॉन्जुगेशन में है सिग्मा बॉन्ड वो। अब देखें हमने अभी बात की थी कि यहाँ CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ CD के शिफ्ट होंगे और यहाँ CT के शिफ्ट होंगे। अगर मैं इधर से इधर जाने की बात करूं इन तीनों के अंदर, तो हमें पता है इधर से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लस इफेक्ट का मान, प्लस आई का मान, यहां देखें प्लस आई का मान इसका ज्यादा है इस ग्रुप का, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। इसका मतलब प्लस आई जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां तो कॉन्सेप्ट ये है, ये कह रहा है। ठीक है, जबकि हमने ऑर्डर तो दिया है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। यहां देखें इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका, इसका। जबकि हमने पढ़ा है अभी टाइप के अंदर कि प्लस एच इफेक्ट है, अगर इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, कम, यानी प्लस एच इफेक्ट इसका कम है, सबसे ज्यादा किसका, प्लस एच इफेक्ट। और अभी हम बार बार कर रहे हैं कि एच को डोमिनेट रखना है किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़कर किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो इधर से इधर चल रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन घटने का मतलब स्टेबिलिटी भी घट रही है। तो कहा सकते इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट अगर बात करें एक टाइप और ले लें, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज और CH3 पॉजिटिव चार्ज। तीसरी टाइप की कंडीशन देखें आप, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, क्योंकि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में आगे कोई ग्रुप ही नहीं जोड़ रखा हमने, तो अल्फा वगैरह का कार्बन ही नहीं है। यहां बात करें तो अल्फा कार्बन के से जुड़ी हाइड्रोजन कितनी, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो बीटा हाइड्रोजन है, हमें क्या है, केवल अल्फा हाइड्रोजन देखनी है। और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, 2 नंबर पे इसकी, 3 नंबर पे इसकी। तो ये जो था वो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में आपको केवल ये देखना आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है किसमें, जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उसकी स्टेबिलिटी का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा इस सेकंड एग्जांपल को भी विशेषकर ध्यान रखें, जब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के अंदर कुछ ऑर्डर पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद है नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। वही सेम फ्री रेडिकल के अंदर भी जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही क्या है, फ्री रेडिकल का है। एग्जांपल से समझें, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल और CH3 और CH3 कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस 3 एग्जांपल लिए हमने, इन तीनों में चेक कर रहे हैं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है, इधर भी 1 नंबर कार्बन है, ये इधर भी इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, 3 हाइड्रोजन यहाँ अल्फा जुड़ी हुई है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में है। यहां बात करें तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तीनों ही अल्फा है। तो यहां टोटल कितनी, 9 अल्फा हाइड्रोजन होगी। और जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन
उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर हमने कभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, ठीक उसी प्रकार का ऑर्डर यहाँ चल रहा है। वही दो एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, फ्री रेडिकल के अंदर भी कुछ इसी टाइप से होगा। नेक्स्ट तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी में देखें, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉन्जुगेटेड। अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी का मान ज्यादा होगा। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या है कि जो कि हम रेजोनेंस में पढ़ के आए थे कि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, क्योंकि वो एल्कीन ही थी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सिस्टम कॉन्जुगेट नहीं है, जो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देख रहे थे हम, अगर कोई नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम है यानी कॉन्जुगेट नहीं है रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ इस टाइप से नहीं है, तो नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर हमें क्या देखना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी एग्जांपल में हमने देख लिया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। पहली कंडीशन ये है, हम दो इंटरमीडिएट में देख चुके हैं पहले ही कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब होता है उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही अधिक बनती है। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती है वो इंटरमीडिएट या वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होती है स्टेबल होती है। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए भी, कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें या कुछ ऐसी एल्कीन ले लें जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो कॉमन हो, तो उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, उस कंडीशन के अंदर अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन है इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल। इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दोनों में सेम आ जाए, जितने एग्जांपल हैं उसके अंदर, तो फिर हमें देखना है कि अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिमेट्रिकल एल्कीन से। एग्जांपल देखें कैसे कह रहा हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां सेकंड एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दो एग्जांपल लिए हमने, दोनों में देखें ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, यहां ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। इन कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है अल्फा कार्बन कौन सा है। अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ी जो हाइड्रोजन होती है वो हम जानते हैं कि वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां देखो 3 यहां अल्फा हाइड्रोजन और 3 ही यहां अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी यहां 6। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन से अगर आगे कोई कार्बन जुड़ा होता और उस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होती तो वो अल्फा हाइड्रोजन होती। यहां बात करें तो 3 और 3, टोटल यहां भी कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देखें इस डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के रिस्पेक्ट में, इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस स्ट्रक्चर में देखें, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों साइड इन्वायरमेंट एक जैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंट एक जैसा रखा, एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं। इस चीज को बोल रहा हूं मैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सम्मित एल्कीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इधर वाले एग्जाम्पल में देखें, इसके इधर वाली साइड में इन्वायरमेंट की बात करें तो एक जैसा नहीं है। यहां देखें 2 मेथाइल ग्रुप है, इधर कोई मेथाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो हमने कहा है अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिमेट्रिकल एल्कीन से। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन ज्यादा कौन सी, अनसिमेट्रिकल वाली। अब क्वेश्चन आया कि अनसिमेट्रिकल वाली ही ज्यादा स्टेबल क्यों होती है। आप क्या करें, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना के देखें। जब आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ही बना रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है,
ये दोनों, और ये CH3 CH3 CH3, इसको डायरेक्ट एक बार जोड़ दिया, ठीक है। अब ये सिग्मा वाले वो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये यहाँ शिफ्ट होंगे। आगे देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या बना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में बदल गया और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस डायग्राम से हमने जो ये आगे डायग्राम बनाया है वो कार्बोनाइन का बना है, और कार्बोनाइन जो बना है वो कौन सा, 1 डिग्री कार्बोनाइन बना है। जब आप इसके अंदर बनाएंगे यही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसकी, तो इसके अंदर 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, जबकि हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, यानी ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, इसकी। अब देखें इस एग्जांपल के अंदर भी 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन का मतलब क्या है, एक तो बनती है ट्रांस और एक बनती है सिस। सिस और ट्रांस 2 पोजीशन होती है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं, समपक्ष और विपक्ष। देखें कुछ इस टाइप से यहां बना रहे हैं आगे कि ये मैथाइल ग्रुप इसके साथ कुछ इस टाइप से जुड़ा हो, चीज एक ही है, बस यहां हमने हाइड्रोजन के बॉन्ड को शॉर्ट कर दिया था, CH। अब ये मैथाइल ग्रुप ऊपर की साइड में जोड़ा है हमने, इधर वाले मैथाइल ग्रुप को भी ऊपर की साइड में जोड़ा है, ठीक है। ये समान ग्रुप एक साइड में है दोनों, यानी एक ही साइड में, एक साइड में है पोजीशन कौन सी, सिस, ठीक है। इसको मैं अलग टाइप से भी जोड़ सकता था, ऐसे CH3 नीचे जोड़ दिया इसमें, और इसमें एग्जांपल में CH3 ऊपर जोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन। अब देखें समान जो ग्रुप है वो क्या एक दूसरे के विपरीत पोजीशन पे है, ट्रांस में है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। और आइसोमेरिज्म, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं कि ट्रांस के अंदर रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, इस पोजीशन में रिपल्सन कम है और इस पोजीशन के अंदर रिपल्सन क्या है, ज्यादा महसूस होगा। तो रिपल्सन ज्यादा है किसके अंदर, सिस वाले के अंदर, इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी कम और ट्रांस वाले की ज्यादा, ठीक है। तो हमें एल्कीन के अंदर सिस्टम ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि अगर कॉन्जुगेट सिस्टम हो कोई एल्कीन का तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन के अंदर है, यानी डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इधर, या ये भी हो सकता है, दोनों साइड में चल सकते हैं, क्योंकि यहां तो वो रेजोनेंस हो रहा है जो पढ़ के आ चुके हैं, यहां तो वो अनुनाद है। और नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो सेम आ जाए तो उस समय क्या करना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल एल्कीन, जो कि हमने इस चीज को बता दिया कि इसकी जब रेजोनेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा और इसके अंदर 2 डिग्री बनेगा, इसलिए 1 डिग्री कार्बोनाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री कार्बोनाइन से, और इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है, सिस और ट्रांस। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है किससे, सिस से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कुछ इसके एल्कीन के, ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने एल्कीन के, उनके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखें, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये कार्बन भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। पहले अल्फा कार्बन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन से अगर आगे कोई कार्बन जुड़ा होता और उस कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ी होती वो अल्फा हाइड्रोजन होती, ठीक है। इस कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये दोनों नहीं है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चेक करें, देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 12, यानी यहाँ कितने, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। उसके बाद 3, 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखें 12 वाले की स्टेबिलिटी 9 से ज़्यादा और 9 वाले की स्टेबिलिटी, ये तो कन्फर्म है भी 6 वाले से ज़्यादा है। अब देखिए 3 एग्जाम्पल हमने 6-6 के लिए, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। उस कंडीशन में हमें एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते समय कि अनसिमेट्रिकल टाइप का जो एल्कीन होगा उसकी स्टेबिलिटी का मान सिमेट्रिकल से क्या होगा, ज्यादा। तो ये अनसिमेट्रिकल हमने एल्कीन लिए, ये सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। जब दो सिमेट्रिकल होगी तो उसके अंदर हमने कहा था कि ट्रांस वाले को ज्यादा स्टेबिलिटी देनी है हमें, किस पे, सिस वाले पे। उसका भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया अभी। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा तीनों में, ये पढ़ चुके हैं हम। अब बात करें यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6, तो 3 वाले की स्वाभाविक कम होगी और यहाँ किसी भी प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो एल्किनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट चौथा है, नेक्स्ट लास्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल बेंजीन। ठीक है, हमने चौथे हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप में चौथा जो एक एग्जांपल बच गया हमारा वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल बेंजीन के अंदर बात करें तो एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन के ऊपर हमने CH3 ग्रुप जोड़ा है। ठीक है, और CH3 ग्रुप के अंदर देखें ये वो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है। तो ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो आगे वाली हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी कि ये नेगेटिव चार्ज यहां, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां H+, ये इससे आगे वाली नेगेटिव चार्ज जब डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये यहां, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH H+, फिर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में तो ये यहां और ये यहां, नेगेटिव चार्ज H+, वही सेम सिस्टम आगे इस टाइप से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अब देखें हमने ये जो टोल्यूइन का एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में देखें ये पोजीशन हमने पढ़ ली है कि ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा। तो इन सभी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वहां इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अटैक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब देखें हमें तो देखना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल बेंजीन। ये एग्जांपल हमने एक बार ऐसे ही बनाया है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी दिखाते हैं, ESR, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 एग्जांपल से समझते हैं, इतने में हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इस अभिक्रिया के प्रति और किसकी रिएक्टिविटी कम है ESR अभिक्रिया के प्रति। CH2 CH3 और भी बढ़ा सकते हैं, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ मेथाइल ग्रुप एक और जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर और जोड़ सकते हैं, मतलब 2 एग्जांपल और बन सकते हैं। अब देखें यहाँ बाहर वाले जो ग्रुप की वजह से रेजोनेंस तो है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन की कंडीशन आपको बता चुके हैं, वो है नहीं यहाँ पर। अब देखें इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, यहाँ ये कार्बन अल्फा और ये बीटा। हमें चेक क्या करना है, हमें केवल ये चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन इस एग्जांपल में बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस एग्जांपल में बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा कहाँ है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा यहाँ है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ऑर्थो और पैरा
पोजीशन के ऊपर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उतना ही आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो ESR अभिक्रिया के प्रति अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर किसकी होगी, इस एग्जाम्पल की होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा आप 4 चीजों की बातें कर सकते हैं स्टेबिलिटी की। हमने पहली देखी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा देखा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तीसरा देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और चौथा था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल बेंजीन। ठीक है, ये तो जीओसी के पार्ट के अंदर परमानेंट इफेक्ट के अंदर हम चल रहे थे। परमानेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तीनों को कंप्लीट हमने कर दिया है। ये जो बेस चल रहा है, कहने का मतलब ये जो लेवल चल रहा है, ये केवल विद्यार्थियों के माइंड को ध्यान में रखते हुए बस उतना ही लेवल करवाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।